क्या इस पूरे ब्रह्मांड का कोई एक सिंगल नियम है? एक ऐसी इक्वेशन जो सितारों के बनने से लेकर एक नए एटम के हिलने तक सब कुछ समझा दे। आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30 साल इसी एक सच को ढूंढने में निकाल दिए, जिसे हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। आज हमारी फिज़िक्स दो हिस्सों में बटी हुई है। पहली है जनरल रिलेटिविटी, जो बड़ी चीज़ों पर राज करती है, जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स और ग्रेविटी। ये कहती है कि स्पेस टाइम एक स्मूथ चादर की तरह है जो बाहरी चीज़ों से मुड़ जाता है। लेकिन जब हम एटम्स की दुनिया में जाते हैं तो वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होती है। यहाँ सब कुछ स्मूथ नहीं बल्कि पिक्सेलेटेड और केओटिक है। पार्टिकल्स एक ही वक्त पर दो जगह हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रिलेटिविटी और क्वांटम एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों का मैथ एक साथ कभी फिट नहीं बैठता। हमें इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों है? इसका जवाब है ब्लैक होल। एक ब्लैक होल का सेंटर बहुत भारी होता है, पर वो एक छोटे से पॉइंट में समाया होता है। जब हम यहाँ दोनों थ्योरीज लगाते हैं तो कैलकुलेशंस इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब हमारी समझ वहाँ ख़त्म हो जाती है। इस झगड़े को सुलझाने के लिए आई स्ट्रिंग थ्योरी। ये कहती है कि यूनिवर्स के बेसिक पार्टिकल्स पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि नन्ही वाइब्रेट करती हुई स्ट्रिंग्स हैं। जैसे एक वायलिन की स्ट्रिंग अलग धुन निकलती है, वैसे ही इन स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन से अलग पार्टिकल्स बनते हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी को काम करने के लिए 11 डायमेंशन चाहिए। हम सिर्फ 4 देख सकते हैं, बाकी 7 कहाँ हैं? साइंटिस्ट का मानना है कि वो इतनी छोटी है कि हमें दिखती ही नहीं। 1995 में एडवर्ड विटन ने एम थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, जो पांचों अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरीज को एक साथ जोड़ देता है। इसे मदर ऑफ ऑल थ्योरीज कहा जाता है। शायद यही वो रास्ता है जो हमें यूनिवर्स की आखिरी सच तक ले जाए। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सिर्फ एक मैथ की इक्वेशन नहीं है, ये इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी जीत है अभी। क्या हम कभी इसे ढूंढ पाएंगे, या फिर यूनिवर्स हमारी समझ से हमेशा एक कदम आगे रहेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ।